हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग शैव धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे और उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम लोग आज देखेंगे। देखिए, शैव धर्म के बारे में सबसे पहले मैं कुछ बता देना चाहूंगा। जैसे कि शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है। किसको मानने वाले को? शिव को मानने वाले को जो है शैव धर्म कहा जाता है और उसके उपासक को शैव कहा जाता है। इसके उपासक को क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। ठीक है। कल हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा था कि इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। और शिवलिंग का जो पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो शिवलिंग का पहला साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था। ऐसा बहुत सारे विद्वानों का कहना है। शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष्य कहाँ पे मिला था? अगर प्रमाणिक की बात की जाए अगर प्रमाणिक की बात की जाए तो पहला साक्ष्य इसका जो है मत्स्य पुराण में मिला था। कहाँ मिला था? मत्स्य पुराण में मिला था इसका प्रमाणिक साक्ष्य। और देखिए, शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक है। दक्षिण भारत में अधिक है शैव धर्म को मानने वाले। अगर हम लोग कुछ वंश को देखेंगे तो पल्लव वंश हो गया, उसके बाद चोल वंश हो गया, फिर राष्ट्रकूट वंश हो गया, फिर चालुक्य वंश हो गया। ये जो वंश है ना, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, ये सब वंश जो है शैव धर्म को मानते थे, उसके अनुयायी थे। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस युग में अर्थात किस काल में जो है शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था, तो गुप्त युग में। गुप्त युग में जो है शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे था। शैव धर्म में जो है परमात्मा हो गया, जीवात्मा हो गया, बंधन हो गया, ये सब चीजों की परिकल्पना की गई है। परमात्मा हो गया, जीवात्मा हो गया, बंधन हो गया, ये सब वो चीज की परिकल्पना शैव धर्म में की गई है। अब हम लोग देखते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भगवान शिव की उपासना करने वाले उपासकों को क्या कहा जाता था? तो शिव की उपासना करने वाले उपासकों को शैव कहा जाता था। शिव की उपासना करने वाले उपासकों को शैव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का क्या नाम है? तो पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है शैव धर्मों में से। ठीक है। पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा गया है? तो पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले को पंचार्थिक कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा गया है? पंचार्थिक कहा गया है। तो जो पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले होते हैं उसे पंचार्थिक कहा जाता है। वीरशिव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया है? लिंगायत संप्रदाय को। वीरशिव संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा गया है? तो लिंगायत संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय कहा गया है। किसके समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था? तो गोरखनाथ बाबा के समय में। गोरखनाथ बाबा के समय में जो है नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। किसके समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ? तो गोरखनाथ बाबा के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, शिव के कौन महान उपासक ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था? तो कुषाण राजा ने। कुषाण राजा ने अपने मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। कुषाण राजा ने अपने मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव की आराधना से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो शैव धर्म। हम सबों ने बार बार पढ़ा है इस क्वेश्चन को। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? तो पाशुपत संप्रदाय है। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? तो पाशुपत संप्रदाय है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ का क्या नाम है? तो पाशुपात सूत्र है। पाशुपात सूत्र जो है पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो बासव। बासव जो है लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बासव कौन थे? लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो नैनारों ने किया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? नैनारों ने किया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो नैनारों ने किया था। तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने
करवाया था। ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रुद्र कल हम लोगों ने पढ़ा था। ऋग्वेद में जो शिव के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र यूज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिस। लकुलिस कौन थे? पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। शैव सिद्धांत के कितने पद है? शैव सिद्धांत के 4 पद है। शैव सिद्धांत के कितने पद है? तो 4 पद है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि लकुलिस को किस भगवान का अवतार माना जाता है? तो शिव भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर में। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर में। इसी को ही हम लोग बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजराजेश्वर मंदिर को ही हम लोग जो है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के तंजौर में है। शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। सत्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में किस धर्म को स्थापित किया? तो नाथ संप्रदाय को। सत्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय को स्थापित किया। सत्येंद्र नाथ सत्येंद्रनाथ किस संप्रदाय को स्थापित किया? तो नाथ संप्रदाय को। सत्येंद्र नाथ ने 10वीं शताब्दी में किस धर्म को स्थापित किया? तो नाथ संप्रदाय को। सत्येंद्र नाथ, नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में इनमें से कौन सा शब्द शिव के लिए उल्लेख हुआ है? तो अथर्ववेद में जो है शिव के लिए जो शब्द यूज किए गए हैं वो है भव, सर्व, भूपति। ठीक है। अथर्ववेद में जो है शिव को भव कहा गया है, सर्व कहा गया है और भूपति कहा गया है। अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में जो है रुद्र कहा गया है शिव जी को। ठीक है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है और अथर्ववेद में शिव जी के लिए भव, सर्व और भूपति का प्रयोग किया गया है। भव, सर्व और भूपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकुलिस को किस भगवान का अवतार माना जाता है? तो शिव भगवान का अवतार माना जाता है। लकुलिस को किस भगवान का अवतार माना जाता है? तो शिव भगवान का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय का क्या नाम है? पाशुपत संप्रदाय। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय। एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। यानी राष्ट्रकूट वंश के दौरान राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्रीकांताचार्य। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्रीकांताचार्य। शुद्ध संप्रदाय श्रीकांताचार्य। किस काल में शैव धर्म चरमोत्कर्ष पर था? तो हम सभी ने पढ़ा है गुप्त युग में। गुप्त युग में जो है शैव धर्म चरमोत्कर्ष पर था। कापालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्ट देव किस भगवान को मानते थे? तो गुप्त को। कापालिक संप्रदाय के लोग अपने इष्ट देव किस भगवान को मानते थे? तो गुप्त को मानते थे। लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर प्रचलित था? तो दक्षिण भारत में। लिंगायत संप्रदाय कहाँ पे प्रचलित था? दक्षिण भारत में। अगर ओवरऑल हम लोग शैव धर्म की बात करें अगर ओवरऑल हम लोग शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक थे। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किन किन संतों ने किया था? नैनार और अलवर ने। आपको ये दो नाम याद रखना है, नैनार और अलवर ने जो है दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया था। ठीक है। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन है? पशु, पास और पति। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ कौन कौन है? पशु, पास और पति। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, शैव धर्म दक्षिण भारत में किस राजाओं के समय प्रचलित था? तो चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। इस क्वेश्चन का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं कि शैव धर्म जो है दक्षिण भारत में किस राजाओं के समय प्रचलित था, यानी कि किस वंशों के दौरान प्रचलित था, किस वंश के समकालीन था? तो चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। इतने ही क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो शैव धर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए मैं उसको डिस्कस कर दिया हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार देखिए ताकि क्वेश्चन माइंड में रिपीट हो जाए और आप लोगों को याद हो जाए। तो यहाँ पे शैव धर्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।